नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, दुश्मनाने अहले बैत पे लानत, मिलकर बुलंदतर सलावात। माशाअल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सलावत। वअहले बैत तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ी अज़हबल्लाहुम रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। साहिब ताज वल मिराज, ज़ीनत मस्जिद वल मिंबर, बदर वल हुनैन, काबा कौसैन, जद्दुल हसन वल हुसैन, मौलाना व मौला सकलैन अबुल कासिम मुहम्मद। व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन व गासिब हकूक़िहिम व मुनकर फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व विलायतिहिम अजमईन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सलावत। समीन मोहतरम, मुहिबाने अहले बैत, आशिकान रसूल, दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी ये पूरी बिछाना इबादत में शुमार फरमाए। पढ़ने वालों की पढ़ाई मालिक इबादत में शुमार फरमाए। जितने बिरादरान दूर और नज़दीक से चल के आए हैं, मालिक आपका चल के आना इबादत में शुमार फरमाए। परवरदिगार आलम बिलखसूस जितने भी सादात व गैर सादात इस सफ़े अज़ा पे मौजूद हैं, मालिक इन सबको कब्र अतहर मौला हुसैन की ज़ियारत नसीब फरमा। मेरे अल्लाह मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद के सदक़े में सिवाय मज़लूम करबला के कोई और गम अता न फरमा। मेरे अल्लाह मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद के सदक़े में काफ़ी मोमिनीन बीमार हैं, बच्चियाँ बच्चे बीमार हैं, परवरदिगार आलम उन सबको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा। मेरे अल्लाह मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद की इज़्ज़त व अज़मत के सदक़े में जिस जिस जगह पे मज़लूम करबला की अज़ादारी हो रही है, मालिक हर अज़ादार की हिफाजत फरमा। मेरे अल्लाह मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद की इज़्ज़त व अज़मत के सदक़े में मेरे अल्लाह जितने भी हमारे मोमिनीन कैद हैं, परवरदिगार आलम उनको रिहाई अता फरमा। मेरे अल्लाह मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद के सदक़े में एक मखसूस सैयदादी रात को इस दुनिया से चली गई है, मालिक उसकी मग़फ़िरत फरमा। मेरे अल्लाह मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद के सदक़े में बानियान के ख़र्चे अखराजात को कबूल व मंजूर फरमा। वारिस इमाम ज़मा का जल ज़हूर फरमा। फ़लस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। एक मोहम्मदी सलावत पढ़िए मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद। मुहिबाने अहले बैत, आशिकान रसूल, आज 11 मुहर्रम है और आपने सफ़े अज़ा बिछाई है और मैंने आज की इस मजलिस अज़ा का बानियान के हुक्म के मुताबिक मौजू को रखा है जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। समीन मोहतरम, मैं एक जुमला हर मजलिस अज़ा में बयान करता हूँ और बिरादरान अहले सुन्नत को बताना चाहता हूँ कि हम शियाने हैदर करार की जब भी जहाँ भी जिस मकाम पे भी मजालिस होती है, उन मजालिस की इब्तदा या तो अल्लाह के कुरान से होती है या चौदह के फरमान से होती है। आपने
बोलना है तो मैंने पढ़ना है, जहां आप खामोश हो जाएंगे वहां पे मैं जोड़ जाऊंगा। सामीन मोहतरम, जब भी जहां भी जिस मकाम पे भी हमारी मजालिस होती है बेटा, हमारी मजालिस की इब्तिदा अल्लाह के कुरान से या 14 के फरमान से होती है, इसलिए कुरान भी हादी 14 भी हादी। तवज्जो रखिएगा, कुरान भी हादी 14 भी हादी, कुरान भी ला रैब 14 भी ला रैब, और हिदायत बशर कर भी वही सकता है जो ला रैब भी हो बेऐब भी हो, जो ला रैब भी हो बेऐब भी हो। ये जरूरी है। हमने इसलिए अपनी मजालिस की इब्तिदा अल्लाह के कुरान से करके दुनिया वालों को पैगाम देते हैं कि हमारा रिश्ता या तो कुरान से है या मोहम्मद के फरमान से है। हमारा रिश्ता कुरान से या मोहम्मद के फरमान से है। इसलिए हम कुरान को भी अपनी बका समझते हैं और मोहम्मद के फरमान को भी अपनी बका समझते हैं। इसलिए हर मजलिस की इब्तिदा अल्लाह के कुरान से 14 के फरमान से, इसलिए क्योंकि इसका फायदा यह है, मैंने 4 सतरें पढ़नी है, आपके चेहरे पे खुशबू आ जानी है। मोहम्मद से अली की जात का इरफान लेते थे, मोहम्मद से अली की जात का इरफान लेते थे और एक ही लम्हे में सारी हकीकत जान लेते थे। मोहम्मद से अली की जात का इरफान लेते थे और एक ही लम्हे में सारी हकीकत जान लेते थे। मोहम्मद के जमाने में सहाबा की ये आदत थी, मुनाफिक को अली के बोल से पहचान। मुनाफिक को अली के बोल से पहचान लेते थे। सामीन मोहतरम, मैंने आपके सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद की मशहूर और मारूफ आयत मजीदा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने प्यारे महबूब से खिताब करके फरमा रहा है, कुल कह दीजिए इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम चाहते हो अल्लाह से मोहब्बत, अगर तुम चाहते हो अल्लाह से मोहब्बत, ये हमारी मजालिस अल्लाह की मोहब्बत के लिए। फरमाया मेरा महबूब इनको कह दीजिए, कुल कह दीजिए इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम चाहते हो अल्लाह से मोहब्बत, फत्ताबिऊनी, मेरी इत्तबा करो। फत्ताबिऊनी, मेरी इत्तबा करो, यानी रसूलुल्लाह की इत्तबा करो। 2 चीजें हैं, एक इत्तबा, दूसरी इताअत। एक इत्तबा, दूसरी, मेरे जवान बच्चों शाबाश, आपने साथ देना है। एक इत्तबा, दूसरी इताअत। फरमाया इनको बता दो, अगर तुम चाहते हो अल्लाह से मोहब्बत तो फत्ताबिऊनी, मेरी इत्तबा करो, मेरी इताअत करो। परवरदिगार आलम, जहां पे किबला ने छोड़ा मैंने वहीं से मजनून को पकड़ लिया। समीन मोहतरम, अल्लाह फरमा रहा है कि इनको बता दे, अगर तुम चाहते हो मेरी मोहब्बत, फत्ताबिऊनी, तेरी इत्तबा करे। परवरदिगार आलम, मोहब्बत तुमसे, इत्तबा रसूल की के अल्लाह की आवाज आई कि मैं अपने मुस्तफा के अलावा किसी को कबूल नहीं करता, मैं अपने मुस्तफा के अलावा किसी को कबूल नहीं करता। फत्ताबिऊनी, इसकी इत्तबा करें, इसकी इताअत करें। 2 चीजें, एक इत्तबा, दूसरी इताअत। इत्तबा क्या है, इताअत क्या है, आसान लफ्जों में समझाऊंगा, मुश्किल पढ़ने का आदी नहीं हूं। एक इत्तबा है, दूसरी इताअत है। इत्तबा और है, इताअत और है। यानी गोया अल्लाह फरमा रहा है, जो मेरा महबूब करके दिखाए उसे भी आपने मानना है। आप बेदार रहेंगे तो लुत्फ आएगा। फरमाया जो मेरा महबूब करके दिखाए, यानी अमल जो करके दिखाए उसे भी मानना है, और जो मेरा महबूब फरमाए, साथ दीजिएगा, साथ दीजिएगा। अभी विलायत अली की खुशबू आने वाली है। समीन मोहतरम, बाबा जी इसको सही करेंगे, क्यों आवाजें दे रहा है। सलवात भेजे मोहम्मद वाले बेटे, बेस पे पढ़ाएं, बेस पे एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले बेटे मोहम्मद पर।
अब आवाज ठीक आ रही है? आवाज खोले, बेस पे पढ़ाएं, इको बंद रखें। सलवात भेजे मोहम्मद वाले बेटे मोहम्मद पर। दो चीजें फरमाया, मेरे महबूब की इत्तबा और इताअत करो। इत्तबा और इताअत। मैं मुश्किल इस्लाम में चला जाऊं, मेरे बच्चों को समझ नहीं आएगी, बाद में परेशान हो जाएंगे। आसान कर रहा हूं ना। यानी अल्लाह ने फरमाया जो मेरा महबूब करके दिखाए उसे भी मानो, और जो फरमाए उसे भी मानो। गोया अल्लाह ये फरमा रहा है, अगर मेरा महबूब गदीर के मैदान में बाजू दिखाए तो भी मानो, जिसे दिखाए तब भी मानो। यानी जो मेरा महबूब करके दिखाए, अमल करे, तो रसूलुल्लाह का बाजू पकड़ के दिखाना ये रसूल का अमल है। और जो रसूल ने फरमाया मन कुन तो मौला, ये रसूल का फरमान है। समझ आ गई इताअत और इत्तबा? अल्लाह फरमा रहा है जो मेरा महबूब करके दिखाए उसे भी मानना है, और जो फरमाए उसे भी मानना है। परवरदिगार आलम होगा क्या अगर हम तेरे महबूब की इत्तबा और इताअत करें? फरमाया युहिब्बुकुमुल्लाह, मैं अल्लाह तुमसे मोहब्बत करूंगा। यानी अल्लाह की मोहब्बत उस वक्त आएगी जब रसूलुल्लाह की इत्तबा भी होगी, इताअत भी होगी। इत्तबा भी होगी, इताअत भी होगी। तो फिर ये ना पूछिएगा रसूल ने क्या फरमाया, क्या करके दिखाया। रसूल ने हर मकाम पे अहले बैत के मकाम को वाज़े करके बता दिया है। गदीर में अली का बाजू दिखाया, मन को तो मेरा फरमाया, ज़हरा के दरवाजे पे रोक के इन्नमा युरीदुल्लाह पढ़ के बताया। ज़हरा के दरवाजे पे रुक के, ये अमल था, रुकना रसूल का अमल था। इन्नमा युरीदुल्लाह पढ़ के बताना रसूल का फरमान था कि ये वो दरवाजा है जिस दरवाजे पे मैं मोहम्मद रुक रहा हूं। असमत बता दी, असमत बता दी दोनों तरफ से। अली की असमत आपके ज़हन में आ गई, आप फातिमा की असमत भी आपके ज़हन में आ गई कि हम रसूलुल्लाह की इत्तबा करने वाले हैं, हम रसूल की इताअत करने वाले हैं। जो रसूल फरमाएगा वो करेंगे, जो रसूल ने नहीं फरमाया, जिसे रसूल ने अपने हाथों पे उठाया, आ जाए ना, अगला कदम बढ़ाए। अली हो गए, फातिमा हो गई, हुसैन का इज्जत रसूल ने नहीं बताई। रसूल ने अपने हाथों पे हुसैन को उठा के दुनिया वालों को बताया था, ऐ दुनिया वालों पहचानो ये मेरा हुसैन है, ये मुझसे है, मैं इससे हूं। सामीने मोहतरम, हुसैन की असमत भी रसूलुल्लाह ने बताई। एक और बात बढ़ा देता हूं आगे ताकि जुमला और आगे चला जाए कि रसूल ने बढ़ाई असमत हुसैन की। फिर एक मकाम ऐसा भी आया है जहां पे रसूल की वजह से नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म की वजह से हुसैन उस मकाम पे आया जब नबियों का सरदार नमाज पढ़ रहा था और पुष्ट पे सवार करके अल्लाह ने यह बता दिया कि हुसैन की रज़ा मेरी रज़ा, हुसैन की रज़ा मेरी रज़ा है। रसूलुल्लाह से फरमाया था जब पुष्ट पे जाके बैठे तो अल्लाह का हुक्म है, जिब्रील फौरन आए, मेरा रसूल सर ना उठाना। सजदा किसका? अल्लाह का। नमाज किसकी? अल्लाह की। फरमाया सजदा मेरा, नमाज मेरी, रकू मेरा, क़याम मेरा। खबरदार आमना कलाम सर ना उठाना। परवरदिगार आलम क्यों? फरमाया मेरा हुसैन बैठ गया है। क्यों? इसलिए कि तेरे सजदे, तेरे रुकू, तेरे क़याम की बका का नाम हुसैन इब्न अली है। तेरी बका का नाम हुसैन इब्न अली है। तो किसी शायर ने बड़ा खूबसूरत जुमला लिखा था, उसने लिखा था सर मुबारक पे सजदे अंदर नमाज सरवर पढ़ा रहे थे। सर मुबारक पे सजदे अंदर नमाज सरवर पढ़ा रहे थे।
حضور آگے صحابہ پیچھے کر فرض اپنا ادا رہے تھے، حضور آگے صحابہ پیچھے کر فرض اپنا ادا رہے تھے۔ ماحول ایسے میں مسکراتے شبیر گھر سے آ رہے تھے، حسین پشت نبی پہ بیٹھے زمانے کو یہ بتا رہے تھے پیے گا کوثر، ملے گی جنت، اسی کو معاشر میں چین ہوگا، نماز اس کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین جنت بن گئی ہے نا، آپ کے ساتھ کی ضرورت تھی۔ سامعین محترم، اللہ نے حسین کو نبی کی پوسٹ پہ بٹھا کے یہ ثابت کر دیا کہ حسین کا یہ مقام، یہ منزلت۔ پھر آئیے سامعین محترم، حسنین، حسین اور حسن یہ دونوں ایک ہیں، کیونکہ رسول اللہ نے خود فرمایا اگر مجھے یعنی اللہ کی کلی رحمت کو دیکھنا چاہتے ہو تو مجھ محمد کو دیکھو، اگر اللہ کی کلی رحمت کو دیکھنا چاہتے ہو تو مجھ محمد کو دیکھو، اور اگر میری رحمت کو اور محمد کو دو حصوں میں دیکھنا چاہتے ہو تو میری آدھی صبی کا نام حسن ہے، آدھی صبی میری حسین ہے۔ یعنی اگر رسول اللہ کو دیکھنا ہے، اگر اللہ کی رحمت کو دیکھنا ہے تو میں رسول، اور اگر میری رحمت کے حصے کی یہ جائے تو حسن حسین ہے۔ تو اب پتا چلا نا کہ ہم آل البیت سے اس لیے محبت کرتے ہیں کیونکہ رسول اللہ نے آل البیت کے مقام و منزلت کو بتایا ہے۔ ہم کسی اغیرے وغیرہ کی بات کو نہیں مانتے، ہم کسی کہانیاں نہیں مانتے، وہ بابے فلانے لکڑہارے نے یہ فرمایا اور فلانے بابے ٹرک شاہ نے یہ فرمایا، نہیں، ہم ایسی باتوں پہ ایمان نہیں رکھتے۔ ہم مانتے ہیں تو اللہ کے قرآن کو یا محمد کے فرمان کو۔ اگر آپ جاگ رہے ہیں تو پھر میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے قرآن اور آل البیت کے دامن کو کیوں پکڑا ہے، اس لیے کہ ہم اللہ کے قرآن اور چودہ کے فرمان کے علاوہ نہ ہم کسی کو جانتے ہیں نہ ہم کسی کو مانتے ہیں۔ جانتے ہیں تو اللہ کی قرآن کو، کیونکہ مصطفیٰ نے فرمایا نہیں تھا انی تارک فیکم الصلاۃ کتاب اللہ و عترت اہل بیت، تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسری اپنی عترت اہل بیت۔ فرمایا ان دونوں سے جدا نہ ہونا۔ کسی نے کہا قرآن کافی، کسی نے کہا قرآن کافی، ہم نے کہا تمہارے لیے کافی تو کافی، ہمارے لیے تو کافی نہیں ہے بھائی۔ جس کے لیے قرآن کافی ہے گویا وہ اسی نعرے کے اندر دشمنی آل محمد کو ظاہر کر رہا تھا، یعنی وہ دھیمے لہجے میں کہہ رہا تھا اللہ کافی ہے۔ کیا کہہ رہا تھا؟ اللہ کافی ہے۔ تو پھر میں اسے دعوت فکر دیتا ہوں، جس کے لیے اللہ کافی ہو وہ لا الہ الا اللہ پڑھے، محمد رسول اللہ نہ پڑھے، محمد رسول اللہ نہ پڑھے۔ کیوں؟ اگر وہ محمد رسول اللہ پڑھے گا تو پھر رسول کی اتباع کرنی پڑے گی، رسول کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ جس کی عزت کے لیے رسول کھڑا ہو جائے پھر تمہیں کھڑا ہونا پڑے گا۔ پھر جملہ سنیے، جس کی عزت کے لیے رسول کھڑا ہو جائے پھر تمہیں کھڑا ہونا پڑے گا، اور جس کو رسول نے اپنی محفل سے نکالا پھر تمہیں اس کو نکالنا پڑے گا۔ جس کو رسول نے بلایا پھر تمہیں اس کو بلانا پڑے گا۔ اور اللہ قرآن میں فرما رہا ہے جو تمہیں رسول دے وہ لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ تو علی کس نے دیا؟ رسول نے۔ فاطمہ کا مقام کس نے بتایا؟ رسول نے۔ حسنین کا مقام کس نے بتایا؟ رسول نے۔ عشرے کا موضوع تھا یہ جو مجالس یہاں پہ ہوئی ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، مکمل آیت۔ اے میرے رسول تبلیغ کر، پہنچا دے پیغام جو نازل ہوا۔ توجہ رکھیے گا، جملہ دینا چاہتا ہوں، پیغام پہنچا دے۔ اب اللہ رسول کو کہہ رہا ہے پیغام پہنچا دے۔ ایک مقام پہ اللہ کہہ رہا اگر ایسا نہ کیا تو گویا کچھ بھی نہیں کیا، کچھ بھی
نہیں کیا، اس کا مطلب یہ ہوا نا ہر چیز ایک طرف تھی، اعلان ایک طرف تھا، ہر چیز ایک طرف تھی، اعلان ایک طرف۔ اللہ کیوں مانا؟ اللہ کو کیوں مانا جوانوں؟ کیوں مانا اللہ کو؟ او بھائی ہم اللہ کو نہیں جانتے، ہم اللہ کو نہیں جانتے، ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے۔ ہم نے اللہ کو اس لیے مانا کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ کو اس لیے مانا کیونکہ رسول نے فرمایا۔ فرشتے کسی نے دیکھے ہیں؟ اللہ کسی نے دیکھا ہے؟ جنت کسی نے دیکھی ہے؟ جہنم کسی نے دیکھی ہے؟ قرآن کا نزول کسی نے دیکھا ہے؟ غار حرا میں قرآن آیا کسی نے دیکھا؟ نہیں دیکھا نا بھائی، تو پھر جملہ سمجھ فرمائیے گا، یعنی جو رسول اللہ نے دکھایا نہیں اس کو ہم نے مان لیا، اور جسے سوالات کے مجمع میں بازو پکڑ کے دکھایا ہم نے اسے کیا مانا؟ ہم نے اسے کیا مانا؟ یعنی جو رسول نے نہیں دکھایا اس کو تو مان لیا، اور جسے رسول دکھا رہے ہیں اس کو ہم نہیں مان رہے۔ تو گویا جو نہیں مانتا رسول اللہ کی اسے محمد رسول اللہ پڑھنے کا فائدہ۔ پروردگار عالم اگر تیرے محبوب کی اتباع اور اطاعت کی ہوگا کیا؟ اللہ فرما رہا ہے یحببکم اللہ، میں اللہ محبت کروں گا۔ پروردگار عالم محبت پہ تو گزارا نہیں، خالی محبت کے اوپر گزارا نہیں ہے۔ مثال دے دوں، پریشان نہ ہونا، خالی مجلس پہ گزارا ہے نہیں ہے نا، جب تک لنگر نہ ہو ہے۔ اب بولیں گے یعنی مجلس سننے آنا ہے تو پہلے پوچھنا لنگر کیا ہے۔ اگر کوئی غریب کہتا ہے بھائی جی ٹافیاں ہیں تو کہتے ہیں ہم نے نہیں آگے جانا ہے۔ اگر پتہ چل جائے کہ بکرے کا گوشت ہے، ہاں جی بریانی بڑی خوبصورت ہے، تو پھر سارے لوگ دوڑ پڑتے ہیں کہ بھائی جناب مجلس بھی ہے لنگر بھی ہے۔ توجہ رکھیے گا، بہت بڑا جملہ دینا چاہتا ہوں، لنگر بھی ہے مجلس بھی ہے سب کچھ ہے۔ پروردگار عالم فقط تیری محبت نہیں، کوئی ہمیں انعام بھی چاہیے، ہمیں بھی کچھ چاہیے۔ اللہ نے فرمایا اگر تم میرے محبوب کی اتباع اور اطاعت کرو گے، فرمایا یحببکم اللہ، میں اللہ محبت کروں گا۔ انعام میں کیا دے گا؟ فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، تیرے سارے گناہ معاف، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اگر تو میرے محبوب کی اتباع اور اطاعت کرے گا۔ تو یہ رسول اللہ کی اتباع اور اطاعت بڑی ضروری چیز ہے۔ قبلہ صاحب بڑا پیارا جملہ پڑھ رہے تھے، انہوں نے پڑھا جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، یہاں تک تو ہم پڑھ لیتے ہیں علی ولی اللہ تک، پھر آیت قرآن ہے نا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ فرما رہا اطاعت کرو میرے رسول کی۔ جب ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہم نے پڑھا لا الہ الا اللہ، جب رسول کی اطاعت کی ہم نے پڑھا محمد رسول اللہ۔ اب ایمان سے بتانا، یہاں پہ قرآن کی آیت کے 3 حصے، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور امر کی اطاعت۔ اللہ کی اطاعت کو لا الہ الا اللہ، رسول کی اطاعت کو محمد رسول اللہ، آیت باقی۔ تو صاحب ایمان کیسے؟ توجہ نہیں ہے آپ کی، تو صاحب ایمان کیسے؟ آیت کا حصہ باقی ہے یا نہیں ہے نا بھائی؟ ایک طرف سے آیت کا حصہ بھی باقی، ایک اطاعت بھی باقی۔ ارے ایمان اس وقت آئے گا جب اپنی زبان پہ علی ولی اللہ، جب اپنی زبان پہ علی ولی اللہ کی صدا بلند کریں گے۔ بھائی داتا کو تو ولی مان لیتے ہیں، ہاں جی۔ آج کل ایک میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اس مجلس کے تھرو پہ پیغام دینا چاہتا ہوں، جتنا بندہ ننگا ہوگا نا ہمارے لوگ اسے اللہ کا ولی مان لیتے ہیں۔ جتنا بندہ بے دین ہوگا نا کہنا یہ پہنچی ہوئی ہستی ہے، اس نے پوری زندگی کپڑے نہیں پہنے، ایک چوتا ڈالا، یہ جی اللہ کا ولی ہے۔ اور بھائی یہ بتائے کیا رسول اللہ کی سیرت پڑھی؟ کیا کردار علی پڑھا؟ کیا اہل البیت یہ پسند کرتے ہیں کہ اس کا جسم اڑیا ہو؟ نہیں، یہ اللہ کا ولی کیسے بن سکتا ہے؟ کیا علی ابن ابی طالب اس کو ولایت عطا کریں گے؟
نہیں کریں گے. اگر عطا کرتے ہیں تو پھر رسول اللہ کی مخالفت ہوگی، کیونکہ رسول اللہ نے لباس کا حکم دیا، بلکہ رسول کی مخالفت نہیں، اللہ کی مخالفت، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ اپنے سطر کا خیال رکھے. جس کے پاس اپنا سطر نہیں ہے، جس کے پاس اپنی عزت نہیں ہے، وہ تمہیں عزت کیا دے گا؟ ارے اس کے در پہ آؤ جس کے دروازے سے عزت تقسیم ہوتی ہے، اس دروازے کا نام حسین ابن علی ہے. اس دروازے کا نام حسین ابن علی ہے، جہاں پہ خیرات تقسیم ہوتی ہے، جہاں پہ دنیا خوشی سے ملتی ہے. تو سامعین محترم، اطاعت رسول، اطاعت خدا بہت ضروری ہے، اطاعت امیر المومنین بہت ضروری ہے. کیونکہ میرے مولا نے ایک مقام پہ فرمایا تھا، ایک شخص آگئے تو انہوں نے کہا ہم آپ کے شیعہ ہیں. مولا نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا، فرمایا تم نماز نہیں پڑھتے تو میرے شیعہ نہیں ہو. نماز مشکل بات پہ آ گئے نا، نماز نہیں پڑھتے اور تو میرے شیعہ نہیں. مولا نماز اللہ کی، ہم مخالفت کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ بندے ہمیں بھی کہتے ہیں مولانا یہ نماز روزہ اللہ کا ہے، آپ خام خواہ ممبر پہ یہ چیزیں بیان کر کے لوگوں کو اپنے سے دور کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا جو اللہ کا نہیں وہ ہمارا کہاں ہو سکتا ہے؟ توجہ رکھیے گا سامعین محترم. مولا نماز اللہ کی، روزہ اللہ کا، حج اللہ کا، زکوٰۃ اللہ کا حکم ہے، خمس اللہ کا حکم ہے، امر بالمعروف اللہ کا حکم ہے. لیکن مولا جو نماز نہیں پڑھتا آپ اسے اپنا شیعہ کیوں نہیں مانتے؟ فرمایا اس لیے کہ وہ رب کا نہیں ہے تو میرا بھی نہیں ہو سکتا. اللہ کی آواز آئی، اے علی آپ نے میری وجہ سے دشمنی مول لے لی. میں نے جملہ بہت ہی وزنی کہنا ہے، بیدار رہیے گا. فرمایا یا علی آپ میری وجہ سے دشمنی لے رہے ہیں، پھر یاد رکھیے گا مجھ اللہ کا علی تیرے ساتھ وعدہ ہے، جو نمازی نہیں ہے نا آپ اسے اپنا شیعہ کہلوانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر مجھے اپنی عزت و جلالت کی قسم ہے یا علی جو نمازی بھی ہو، روزے دار بھی ہو، حاجی بھی ہو اور صفا مروہ کے درمیان چکر کاٹتے ہوئے مر جائے، فرمایا ایسے نمازی ایسے حاجی کے دل میں یا علی اگر تیری ولایت نہیں تو وہ میرا بھی نہیں. نمازی بننا پڑے گا، پرہیزگار بننا پڑے گا، متقی بننا پڑے گا. یہ 10 دن کی مجالس جو تھی یہ رسمیں تھی. محرم آیا، 10 دن ماتم کیا، روئے، چاول کھائے، چلے گئے؟ نہیں. خدا کی قسم یہ دروس تھے، یہ ہول بننے کی راتیں تھی، یہ اپنا کردار بدلنے کی راتیں تھی. ذرا آئینے کو سامنے رکھ کے شیعہ حیدر کرار سامنے کھڑے ہو کے پھر اندازہ لگانا میں نے محرم سے کیا سیکھا ہے. محرم تو سکھانے کے لیے آیا تھا، محرم تو رب کے قریب کرنے کے لیے آیا تھا. میں نے پورے عشرہ میں نماز ہی نہیں پڑھی. کیا ہوا جی؟ میں عزاداری میں مصروف تھا جی، میں تو جی سبیل لگائی ہوئی تھی. مجھے یہ بتا نماز افضل ہے یا عزاداری؟ سوال کیا جاتا ہے. بھائی دیکھو وہ کہاں مستحب عمل کہاں واجب. تم کون ہو ایسے سوال کرنے والے؟ کس نے آپ کو اتنا مقام دیا کہ اللہ کے ساتھ جھگڑا کرنا شروع کر دو؟ نہیں میرا بھائی، نماز واجبات میں سے ہے، عزاداری مستحبات میں سے ہے. وہ مستحب اتنا ادا کرو تاکہ اللہ کا واجب ترک نہ ہو. اور پھر میرے استاد محترم ایک جملہ کہا کرتے تھے، علامہ تقی نقوی صاحب اللہ ان کو عزت عطا فرمائے اور صحت و سلامتی عطا فرمائے، ملتان والے، وہ ایک جملہ کہا کرتے تھے. وہ کہتے تھے نماز اور عزاداری جدا نہیں ہیں. آخری جملہ ہے فضائل کا، نماز اور عزاداری جدا نہیں ہے. فرمایا جو نمازی ہے وہ بولا کہ عزادار نہیں، انہیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے. جو نمازی ہے اور مولا کہ عزادار نہیں، انہیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے. اور جو فقط عزادار ہے نمازی نہیں، ان کو بھی اپنی اصلاح کرنی چاہیے، کیونکہ نماز اور عزاداری لازم و ملزوم ہے. عزاداری
पाकीज़ा बना के अल्लाह की बारगाह में झुकाया जाए। ये बहुत जरूरी है। अपने आप को बेदार रख, दुश्मन तेरे अंदर घुस चुका है, तरह तरह की चीजें इजाद कर रहा है, खबरदार। एक जुमला यहाँ पे, क्योंकि मैं साहिब अमामा हूं, मेरे ऊपर वाजिब है, चाहे बाद में मुझे आप गालियां भी दे देना, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, यहाँ पे हक बयान करना है। याद रखिएगा, नकवी बड़े मजमेरे, चाहे मुझे अभी मौत आ जाए, कोई बुलाए या ना बुलाए, इससे कोई गर्ज नहीं है। मैंने अपने रब को राजी करना है। आले मोहम्मद रिस्क तकसीम करने के लिए नहीं है, रिस्क तकसीम करना तो उनके नौकरों का काम है। जी फिला को फिला के सदके रिस्क मिलता है, फिला को फिला के सदके रिस्क मिलता है। नहीं मेरा भाई, झूठी बात है। लेना है अली से तो इल्म ले, झोली फैला, खैरात मिलेगी। तेरा काम है मानना, रिस्क देना अल्लाह का काम है, और अल्लाह अपने काम अपने पास रखता है, और उसने नौकर मुकर्रर किए हैं। ये जो फरिश्ते हैं, इनका क्या काम है? इनका काम है क्यों? ये नौकर है, नौकरों का काम है अल्लाह के काम करना, ना कि अल्लाह के प्यारे अजीम बंदों का काम है। हमने अहलुल बैत को रिस्क के लिए बना लिया। अच्छा जी, रिस्क के लिए अहले बैत, औलाद मांगने के लिए अहलुल बैत, और अमल करने के लिए कोई और करे, क्यों? हाँ जी, अहलुल बैत तो किरदार किसने बनाना? हमने। तो मैं तो कहता हूं मेरा तो काम बस ये तो काम ही नहीं है। खुदा की कसम, मासूम ने फरमाया उस बंदे के ऊपर जन्नत वाजिब है जो हमारी मार्फत रख के हमारे किरदार को बनाता है। मार्फत हुसैन रखे। अल्लाह का दीन ऐसे नहीं बचा। अल्लाह का दीन बचाने के लिए पर्दे कुर्बान हुए। अल्लाह का दीन बचाने के लिए अकबर का खून लगा है। अल्लाह का दीन बचाने के लिए असगर का खून लगा है। जो आज का दिन है ना, 11 मुहर्रम का, एक जुमला मैं हुसैन की कम सिन कुर्बानी का अर्ज करके फिर मौला की शहादत की तरफ बढ़ूंगा। जब मैं कहूंगा तो जुलजना ले आना। मैंने 5 या 6 मिनट मसाइब पढ़ना है। अज़ादारा ने मजलूम करबला 11 मुहर्रम जब उमर इब्न साद ने सर कलम करने शुरू किए, हर शहीद के जिस्म से सर को जुदा किया, नौके नेज़ा पे बुलंद किया। जब नौके नेज़ा पे बुलंद हो गए, उमर इब्न साद ने गिनती करवाना शुरू की। 1 2 3 4। उमर इब्न साद कहते हैं करबला में मारे 72 थे, सर क्यों 71 है? अल्लाह अकबर। छोटी औलाद में हाय जरूर करना, जिसे रोना ना आए वो माफी मांगे। अज़ादारो, उमर इब्न साद कहते मारे 72 थे, सर क्यों 71 है? एक जालिम कहते मैंने एक जगह पे देखा है कि हुसैन अपने उस बच्चे को दफन कर रहा था जो अपनी मां को मां नहीं कह सकता था। अल्लाह अकबर, जो बोल भी नहीं सकता था। उमर इब्न साद कहते हैं कहां पे दफन कर रहा था? खबो खैमों के पीछे। कहते तुम्हें इल्म है कि वो जगह कौन सी थी? कहते मुझे कोई इल्म नहीं है। सादात हो हाय जरूर करना। अज़ादारो, उमर इब्न साद ने 100 नेज़े वाले बुलाए, मसाइब में उठे नहीं। अल्लाह का वास्ता, इस मसाइब को सुनने के लिए एक बीबी जन्नतुल बकी से आई है, दूसरे इमाम सैयदुस साजिदीन आए हुए हैं। हो सकता है मौला कह दे तुम्हें क्या पता असर कितना मजलूम था। अल्लाह अकबर। अज़ादारो, 4 या 5 मिनट मैंने मौला की शहादत पढ़नी है। अज़ादारो, जो ही उमर इब्न साद ने कहा ना मारे 72 थे, सर के 71 हैं। एक कमीने ने कहा हुसैन एक जगह पे अपने कमसिन बच्चे को दफन कर रहा था। अज़ादारो, उसने पूछा आपको इल्म है वो जगह कौन सी थी? उस जालिम ने कहा मुझे इल्म नहीं है। उमर इब्न साद ने कहा फिर 100 नेज़े वाले बुलाओ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। 100 नेज़े वाले आए, घोड़ों पे सवार हुए, हाथों में लंबे लंबे नेज़े लिए, करबला की जमीन में नेज़े मारना शुरू किए। एक नेज़े पे रुबाब का लाल सवार होके आया। अल्लाह अकबर। ये 11 मुहर्रम है ना,
ये 11 ये जुमला न पढ़ूं तो 11 मुहर्रम के मसाइल बयान ही नहीं होते। अज़ादार एक नेज़े पे शहजादा अली असगर बुलंद हुए, उस जालिम ने क्या किया, अज़ादार असगर का सर तन से जुदा करना चाहता था, उसने मासूम की जुल्फों में हाथ डाला, खंजर निकाला, असगर का गला जिस्म से। दीन के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। असगर का गला लगा है, ज़ैनब की रिदा लगी है। आखिरी वक्त था अज़ादार मजलूम करबला का। 3 विदाइयां हैं मौला की, 3 नहीं पढ़ता, कभी नहीं पढ़ी। एक विदाई पढ़ता हूं। आखिरी वक्त हालत क्या थी मेरे आका हुसैन की, जख्मों में जख्म थे, तीरों में तीर लगे हुए थे, तलवारों के जख्म भी थे, पेशानी फटी हुई थी, खून बह रहा था। खेमों के दरवाजे पे ज़हरा का बेटा आया। जिसे रोना ना आए वो हाय जरूर करे। अभी जुलझना आएगी, समझना कि हुसैन का जनाजा आया है। और जनाजों पे कभी ये नहीं कहा जाता तू रो। जिसका ताल्लुक होता है ना वो खुद धारे मार के रोता है। आज आपके पास मजलिस है, हो सकता है साल के बाद हुसैन का मातम हो यहाँ पे। अल्लाह अकबर, जो जन्नतुल बकी से आई है उसे पुरसा दे दे। ऐसी हालत में अज़ादारों, पेशानी फटी हुई, कमर झुकी हुई, जख्मों में जख्म, ज़हरा का बेटा खैमों के दरवाजे पे आया। जब खैमों के दरवाजे पे आया ना, सलाम किया, ज़ैनब आलिया मेरा सलाम। अज़ादारों, सारी बीबियां बाहर आई, कहा आका हुसैन, हर बीबी अलहदा अलहदा विदा होना चाहती है। हुसैन ने फरमाया मेरे पास वक्त नहीं है, नमाज असर का वक्त होने वाला है, मेरे पास वक्त नहीं है। मजलूम करबला ने ऐसे हालत में देखा, फिर उसी हालत में जख्मों में जख्म, खून जारी था। अज़ादारों, उस खेमे में मौला आए जिस खेमे में सैयद साजिदीन चमड़े के बिस्तर पर लेटे हुए थे। अल्लाह अकबर। अज़ादारों, जो चमड़े के बिस्तर पर लेटे हुए थे मेरे मौला आए। मजलूम करबला ने सज्जाद की पेशानी पे बोसा दिया। अल्लाह अकबर। सज्जाद की पेशानी पे बोसा दिया। सैयद साजिदीन गशी के आलम में थे। मौला सज्जाद ने आंखें खोली, बाबा की हालत देखी, जख्मों में जख्म, खून जारी था। सज्जाद मौला ने एक सवाल किया, बाबा आईना आईना अब्बास। अल्लाह अकबर। अज़ादारों, मौला सज्जाद ने सवाल किया, बाबा चचा अब्बास कहाँ था, ये आपकी हालत कैसी है? मजलूम करबला ने जवाब नहीं दिया। फिर दूसरा सवाल किया, है ना अली अकबर, अली अकबर कहाँ था? मेरे आका ने जवाब नहीं दिया। क्या बताते? क्योंकि सज्जाद बीमार थे, जानते थे मैंने बताया तो सज्जाद दुनिया से चला जाएगा। अल्लाह अकबर। मेरे मौला ने नहीं बताया। फिर सवाल के सज्जाद मौला ने फरमाया, ऐना हबीब इब्न मज़ाहिर, बाबा आपके दोस्त किधर है? हुसैन ने नहीं बताया। पूछा मुस्लिम इब्न औसा, नहीं बताया। अज़ादारों, मौला सज्जाद ने बाबा के चेहरे की तरफ देखा और देख के फरमाते, बाबा मैं पूछता हूँ आप बताते क्यों नहीं है? उस वक्त ज़हरा का बेटा रोने लग गया। रो के फरमाया, सज्जाद मर्दों में ये तू बच गया है या मैं बच गया? मेरे सारे जवान। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे सारे जवान मारे गए। इसरारे इमामत अदा किए, अमामा अदा किया। अज़ादारों, मेरे मौला वापस पलटे। ज़ैनब का दरवाजा है। फरमाया, ज़ैनब मुझे पुरानी पोशाक दे। ज़ैनब आलिया ने नई पोशाक लेके बीबी आई। जब नई पोशाक सैयदा बीबी लेके आई ना, मजलूम करबला ने ज़ैनब के चेहरे की तरफ देखा और रो के फरमाते हैं, ज़ैनब ये मदीना नहीं है, करबला है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाय करके रो गरीब के गम में। फरमाया, ज़ैनब ये मदीना नहीं, ये करबला है। ईद का दिन नहीं है जब नई पोशाक पहनो। अल्लाह अकबर। बहन ने सामान पेश किया। फरमाया, भैया जो जी चाहता है लिबास निकाल ले। अज़ादारों, मजलूम करबला ने वो लिबास निकाला जो ज़हरा ने अपने हाथ के साथ बनाया था। ये मेरे बेटे का कफन होगा। अज़ादारों, मजलूम करबला ने लिबास निकाला
मजीद पारा पारा किया। पारा पारा करने के बाद जेब तन किया। अली की बेटी देखती रह गई कि कभी हुसैन ने ऐसा लिबास तो पहना नहीं है, ये तो जन्नत का वारिस है। अज़ादारों आखिर रह न सकी, सवाल किया, भैया ये आपने लिबास को पारा पारा क्यों किया है? फरमाया, बहन ज़ैनब मैं मुसलमानों से डर चुका हूँ, ज़ैनब मैं मुसलमानों से डर चुका हूँ। ज़ैनब आलिया मैं नहीं चाहता मेरी शहादत के बाद मेरा जिस्म हो रहा हो, कीमती लिबास समझ के ये मेरे लिबास लूट के ले जाएंगे। अली की बेटी मैं ये नहीं चाहता। अज़ादारों मज़लूम करबला, बस आखिरी जुमला पढ़ना चाहता हूँ, एक या दो जुमले मैंने और पढ़ने हैं। अज़ादारों मज़लूम करबला ने फरमाया, मेरी सवारी कहाँ है? मज़लूम करबला की सवारी तैयार होकर जो आई ना खैमों में, चारों तरफ से बीबियों ने हल्का बनाया। मज़लूम करबला ने जब अपनी सवारी को देखा ना, फिर रोने लग गए। क्यों रोए थे अज़ादारों? हुसैन को कोई वक्त याद आ गया। लोग कहते हैं, ये बताओ ये मेरी सवारी किसने तैयार की है? मेरा अकबर तो मारा गया, मेरा अब्बास तो मारा गया। अज़ादारे देखा कि एक बीबी है जो घोड़े की लगाम पकड़ के खड़ी है। पूछा, तू कौन है? फरमाया, हुसैन मुझे पहचान, मैं तेरी बहन रुकैया हूँ। रुकैया ये बता घोड़ा कैसे तैयार किया जाता है, ये तुम्हें किसने बताया? फरमाया, रात के वक्त अब्बास खैमे में आया था जुलझना लेके, कभी जीन डालता और कभी लगाम, कहता था रुकैया घोड़ा ऐसे। अल्लाह अकबर। अज़ादारों फरमाया, घोड़ा ऐसे तैयार किया जाता है। मज़लूम करबला का जुलझना तैयार। अज़ादारों अब चलना चाहते थे लेकिन घोड़े पर सवार नहीं, मैं जब मैं कहूंगा फिर लेके आना, घोड़े पर सवार नहीं हो सकते थे। ज़ैनब आलिया ने सहारा दिया, हुसैन को घोड़े पर सवार किया। अब हुसैन की सवारी थी अज़ादारों। अब घोड़ा जब चलने लगा ना, 2 या 3 कदम जुलझना आगे चला और जुलझना रुक गया। जब जुलझना रुका अज़ादारों, मज़लूम करबला ने जुलझना से बात की, कहा, घोड़ा तू थक चुका है, तू भी मेरा साथ छोड़ गया। घोड़े ने कहा, ना मैं थका हूं ना मैंने साथ छोड़ा है, हुसैन मेरे कदमों की जानिब दे। जब मज़लूम करबला ने देखा 4 साल सकीना है जो घोड़े के सुबह को पकड़ के रोके कह रही, घोड़ा ना लेके जा, सुबह से जो भी गया है वापस जिंदा नहीं आया। अल्लाह अकबर। अज़ादारों मज़लूम करबला ने फरमाया, सकीना वापस पलट जाओ, घोड़े को छोड़ दो, नमाज का वक्त करीब है। बीबी सकीना ने फरमाया, बाबा बाबा मैं देख रही सुबह से जो भी गया है वापस जिंदा नहीं आया, बाबा तेरे बाद मेरा क्या बनेगा? मज़लूम करबला ने फरमाया, सकीना मेरे बाद तू यतीम हो जाएगी। फरमाया, बाबा यतीम कैसे होते हैं? मुझे ये तो बताओ यतीमों की निशानियां क्या होती है? मज़लूम करबला ने करबला की मिट्टी उठाई, सकीना के बालों में डाली, गिरवान चाक किया। फरमाया, सकीना यतीम ऐसे होते हैं। फरमाया, सकीना यतीमों के गुशवारे छिन जाते हैं, सकीना यतीमों को तमाचे लगते हैं। अल्लाह अकबर। अज़ादारों मज़लूम करबला ने सकीना को वापस किया। ज़हरा का बेटा मैदान में आया, बड़ी खूबसूरत जंग कर रहे थे। 10,000 जालिमों को मज़लूम करबला ने कत्ल किया। अज़ादारों बड़ी खूबसूरत जंग थी। इतने में एक आवाज सुनी, जो ही एक आवाज बुलंद हुई ना, फरमाया, अपने वादे को पूरा कर हुसैन, बस हुसैन बस। इतना कहना था, ले सुलझना अज़ादारों, इतना कहना था। मज़लूम करबला ने तलवार नियाम में रखी और अपनी गर्दन को झुका लिया। जो ही गर्दन को झुकाया, अज़ादारों जिसके पास नेज़ा था उसने नेज़ा मारा, जिसके पास तीर था उसने हुसैन को तीर मारा, जिसके पास पत्थर था उसने हुसैन को पत्थर मारा। ज़हरा का बेटा ज़ीरे गुलजना पे संभल न सका, जमीन पे गिरा, आवाज दे के कहा, ओ पास क्या हो? अल्लाह अकबर। अज़ादारों मज़लूम करबला जो इस जमीन पे आया ना, इतने में एक कमीना आगे बढ़ा, उसने नेज़ा उठाया, हुसैन की गर्दन में नेज़ा मारा। नेज़े का लगना था, खून का फुहारा जारी, मातम
یا حسین یا حسین یا حسین